हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए, बहुत दिन से लगातार कमेंट आ रहा है कि सर मेरा पेंशन नहीं आया, विधवा पेंशन कब जारी होगा, जनवरी फरवरी मार्च का। साथ ही दोस्तों, अब तो मई लग गया है, यानी अप्रैल मई जून की भी पेंशन आने वाली है। तो इसको लेकर क्या अपडेट है, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपको सीधे 6,000 और 9,000 रुपए मिलने वाला है। लेकिन पूरा अपडेट देखते हैं और साथ ही जानेंगे 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताएं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन जो है यानी निराश्रित महिला पेंशन की अगली किस्त मई 2026 के मध्य में शुरू हो जाएगा मिलना। सरकार सामान्यतः हर 3 महीने पर यह राशि लाभार्थियों खाते में भेजती है। अब जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन 2026 की अंत तक भेज दी गई है, यानी अगर आपको पेंशन नहीं मिला तो कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, इस वजह से आपका पेंशन पेंडिंग है। अब अगली किस्त अप्रैल मई जून की मई के दूसरे या तीसरे हफ्ता में भेजना शुरू कर दिया जाएगा। नियम यह है कि पेंशन साल में 4 बार यानी हर 3 महीने के अंतराल पर सीधे बैंक में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। पेंशन राशि में बदलाव भी हुआ है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा कि 1,500 रुपए प्रति महीना मिलेगा अप्रैल से, यानी कि अगर आपको अप्रैल मई जून की पेंशन मिलेगी मई और जून में तो आपको कुल 4,500 मिलेगा। बढ़ोतरी हुई है, पहले 1,000 रुपए था, अब 1,500 किया गया है। हालांकि अभी तक मीडिया सोर्स में ये खबर है। अब पेंशन न आने के मुख्य कारण जान लीजिए। अगर आपकी जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन नहीं आई है तो ई-केवाईसी में दिक्कत होगा। अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं कराया, आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है तो पेंशन रुक गई है। आधार सीडिंग नहीं हुआ है, एनपीसीआई मैप होना जरूरी है, तभी खाते में पैसा क्रेडिट होता है। तो स्टेटस चेक कर लीजिएगा sspyup.gov.in पर जाकर। बाकी अगर कोई भी कमी दिखती है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वही दोस्तों, जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लीजिए। इंस्टाग्राम पर जिसे प्रपोज किया वो पत्नी निकली। पेशाब करने से रोकने के लिए सड़क किनारे शीशे लगाए गए हैं। वायरल हुआ पेंटर चूहा। जरा ये खबर हटकर देखिएगा। इंस्टाग्राम पर जिसे प्रपोज किया वो निकली है पत्नी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक अजीब मामला सामने आया, जहां पत्नी ने ही अपने पति को सोशल मीडिया पे फंसा लिया। प्रभुदत्त त्रिपाठी ने इंस्टाग्राम पर एक महिला से दोस्ती की और उस शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिससे वह बात कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी खुद की पत्नी है। फर्जी आईडी बनाकर चैटिंग कर रही थी। सोनी ने फर्जी आईडी बनाकर उससे चैटिंग शुरू की। पति खुद ही जाल में फंस गया। सोनी ने 2 मई को उसे नाग वासुकी मंदिर बुलाया। जैसे ही प्रभुदत्त वहां पहुंचा, महिला को देखा तो वह भागने लगा, क्योंकि उसके सामने उसकी खुद की पत्नी खड़ी थी। रचा गया क्यों ये प्लान, जरा देखिएगा। सोनी पिछले 5 साल से मायके में रह रही थी। उसका आरोप है कि पति उसे छोड़कर दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहा था। मंदिर में दोनों के बीच विवाद और मारपीट की नौबत आ गई। लोगों ने पुलिस बुला ली और मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने पति को जेल भेज दिया। वही पेशाब करने से रोकने के लिए सड़क पर लगा दिया गया है शीशा। भारतीय सड़कों पर अक्सर कहीं न कहीं पर लोग खुले में पेशाब करते दिख जाते हैं। इसे रोकने के लिए कर्नाटक के मैसूर प्रशासन ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। अनोखा आइडिया है क्या? बस स्टैंड के पास सड़क किनारे दीवारों पर दर्पण यानी शीशे लगा दिए गए हैं। जो भी पेशाब करेगा वह खुद को शीशे में देखकर शर्म महसूस करेगा। लोगों की क्या क्या राय है? वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि शीशे लगाने से बेहतर है कि टॉयलेट बना दिया होता, लेकिन जवाब में बताया गया कि 100 मीटर के अंदर ही 4 टॉयलेट मौजूद हैं, फिर भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। क्यों अपनाया गया ये तरीका? प्रशासन का मानना है कि सिर्फ नियम बनाने से नहीं बल्कि लोगों की सोच बदलने से ऐसी आदतें खत्म होगी। वही सोशल मीडिया पर पेंट करने वाला चूहा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक पालतू चूहा इन दिनों जमकर वायरल हो रहा, जिसे लोग प्यार से माउस पिकासो कह रहे हैं। वजह है उसकी अनोखी पेंटिंग स्किल, जो हर किसी को हैरान कर रही है। मामला पूरा क्या है? वीडियो में यह छोटा सा चूहा कैनवास पर रंगों के साथ घूमता नजर आता है और उसी दौरान वह प्यारी प्यारी पेंटिंग बना देता है। उसकी हरकतें इतनी सटीक और क्यूट है कि लोग उसे असली आर्टिस्ट कहने लगे हैं। ये हो क्यों रहा है वायरल? इन वीडियोस को देखकर लोग हैरान भी हैं, खुश भी हैं। कई यूजर ने मजाक में कहा, टैलेंट का साइज में कोई लेना देना नहीं होता। और खास बात क्या है, एक छोटे से चूहे को इस तरह का क्रिएटिव काम करते देख लोग खुश हो जाते हैं और यही वजह है कि ये क्लिप्स तेजी से वायरल हुए हैं। अच्छा, दूल्हे ने मांगी स्कॉर्पियो तो परिवार ने गिफ्ट किया खिलौना। अक्सर शादी में लोग दहेज मांगते हैं। शादी में दूल्हे की बड़ी डिमांड उस वक्त मजाक बन गई जब असली की जगह उसे खिलौने वाली स्कॉर्पियो थमा दी गई। अच्छा दोस्तों, वहीं पर लखनऊ प्रतापगढ़ में आंधी बारिश आई है। 44 जिलों में अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी है, अगले 3 घंटे में तूफान आएगा। 5 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला इस प्रकार से जारी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गुरुवार सुबह लखनऊ प्रतापगढ़ समेत कई जगहों पे बारिश हुई है। देर रात तेज हवाएं चली हैं, बादल छाए हुए हैं, तड़के आंधी चली है, फिर बरसात शुरू हो गई। अभी आसमान में बादल छाए हैं, रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही। ठंड का एहसास भी हो रहा। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। इस बीच मौसम विभाग
ने अगले 3 घंटे में लखनऊ आसपास के इलाकों में आंधी तूफान तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। 50 से 70 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवा भी चलेगी। आपको बता दें, प्रदेश में पिछले 7 दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। आंधी और बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। यानी गुरुवार को भी 44 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। ऐसे ही रविवार तक हालात बने हुए हैं। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं किन जिलों में कैसे हालात हैं। 7 मई, 8 मई, 9 मई को भी इसी प्रकार से हालात बने हैं। यूपी के 44 जिलों में जहां पर आंधी बारिश का अलर्ट है वो जिले आप देख सकते हैं। 5 मई को बाराबंकी में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन ये हालात अभी और बिगड़ेंगे। दोस्तों, इकाना में विराट की 15 फीट ऊंची तस्वीर लगी। बिहार से पोस्टर लेकर पहुंचे फैंस, बोले कोहली राजा हैं, एग्जाम की तैयारी छोड़ देखने आए हैं। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग रहा है। दोस्तों, भारत पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स तैयार किया है। बीएसएफ और आईटीबीपी में भी बनेगी। किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले यही प्रहार करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और वैश्विक युद्ध, रूस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में सबक लेते हुए भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने एक ड्रोन फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। यह फोर्स किसी भी सैन्य कार्रवाई में फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी पहली जवाबी कार्रवाई के तौर पर तैनात की जाएगी। दोस्तों, आलिया को घिरता देख रणबीर कपूर पेपरराजी पर भड़के हैं। स्क्रीनिंग के बाद धक्का मुक्की बढ़ी तो एक्टर नाराज दिखे। फोटोग्राफर्स को पीछे हटाया है। विजुअल आप देख सकते हैं। अच्छा, भाजपा ने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से 17 लाख वोटर को साध लिया है। 43 विधानसभा सीटों पर बदल सकता है समीकरण। 18,000 मानदेय होने के बाद शिक्षा मित्र भी खुश हैं। लेकिन क्या अखिलेश अकेले भाजपा को हरा पाएंगे? ममता को हराने के बाद पूरा फोकस यूपी पर है। कई बड़े नेता मैदान में उतरेंगे। इंडिया गठबंधन की ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को हरा दिया है। अब अखिलेश यादव की बारी है। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा कहा है कि मतलब बीजेपी के निशाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही बचे हैं। वही 12 साल बाद ब्रेक लेकर बद्रीनाथ पहुंचे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। 0 डिग्री तापमान में 21 दिन तक करेंगे साधना। घुटनों के बल बैठकर भक्तों ने स्वागत किया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 21 दिन की विशेष साधना के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद मंदिर परिसर में उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। उनके सामने लोग घुटनों के बल बैठ गए। आपको पता है, यह पहली बार है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने लगातार 12 साल तक कथा, दिव्य दरबार, धार्मिक आयोजनों के बाद इतना लंबा विराम लिया है। राष्ट्र, सनातन और हिंदुत्व के लिए लगातार चल रहे अभियानों के बीच अब आत्मचिंतन और स्वयं को साधने का समय आया है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री 6 मई से 26 मई तक बद्रीनाथ के पहाड़ों में एकांत में साधना करेंगे। 26 से 30 मई तक बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की दिव्य कथा सुनाएंगे। हालांकि ये कथा सार्वजनिक नहीं होगी। साधना के दौरान उनके साथ सीमित संख्या में ही लोग रहेंगे। दोस्तों, जियो कॉलिंग का जरा प्लान देखिएगा। सिर्फ 160 रुपए में महीने में आप 84 दिनों तक चालू रख पाएंगे अपना जियो नंबर। चलता रहेगा कॉलिंग और एसएमएस, वो भी अनलिमिटेड। कई लोग अपने प्राइमरी नंबर के साथ एक दूसरा नंबर भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि महंगे होते रिचार्ज प्लान की वजह से 2 नंबर को एक्टिव रखना काफी खर्चीला हो गया है। ऐसे में अगर आपका दूसरा नंबर जियो का है और आप सोच रहे हैं कि हम एयरटेल भी चलाएं, जियो भी चलाएं या अन्य सिम के साथ जियो भी चलाएं, तो 160 रुपए के महीने से कम के खर्च पर आप अपना नंबर भी एक्टिव कर पाएंगे। हालांकि इसमें आपको डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन अनलिमिटेड कॉलिंग और मैसेज सुविधा मिलेगी। अगर आप अपने जियो के नंबर को सिर्फ कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जियो के पोर्टफोलियो में आपके लिए एक शानदार प्लान उपलब्ध है। आप 450 रुपए से भी कम में पूरे 84 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। उन लोगों के लिए खासकर फायदेमंद है जो कॉलिंग के लिए अपना नंबर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर आपके घर में वाईफाई या ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है तो आप इस प्लान का इस्तेमाल जरूर करें। 84 दिन की वैलिडिटी सिर्फ 448 रुपए में मिलेगी, यानी एक महीने का खर्च सिर्फ 160 रुपए होगा। तो आप यहाँ पे प्लान देख लीजिए। जिन लोगों के इंटरनेट की खास जरूरत नहीं है या फिर जिनके ऑफिस या घर में वाईफाई लगा हुआ है, वो ये वाला रिचार्ज जरूर करा ले। 448 वाला 160 रुपए महीना खर्चा आएगा। अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस सर्विस मिल जाएगा। और अगर आपको बीच में कहीं पर डेटा की जरूरत पड़ती भी है तो 11 रुपए के रिचार्ज करा सकते हैं, उससे आपको डेटा भी मिल जाएगा। दोस्तों, फिल्म बंदर का टीजर रिलीज हुआ है। रेट्रो लुक में दिखे हैं बॉबी देओल। असल घटना पर आधारित है मूवी। अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की है मूवी। 5 जून को आएगी। बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म बंदर का टीजर जारी हो चुका है। 1 मिनट 29 सेकंड के टीजर में बॉबी देओल समर नाम के पहचान खो रहे एक्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसकी जिंदगी एक केस से हमेशा के लिए बदल जाती है। अच्छा, चांदी कीमत 2318 रुपए बढ़ गई, 2,51,000 प्रति किलो पहुंची है। इस साल 21,000 रुपए महंगी हो चुकी है चांदी। सोना मामूली बढ़त देखने को मिला। 377 रुपए की बढ़त के साथ 1,51,000 पर निकला है।
बंगाल जीत पर योगी बोले धोखेबाज दलों को जनता दफन करेगी। देवबंद बदनाम था, फतवे जारी होते थे, देशद्रोहियों ने सिर उठाया तो काम तमाम। सहारनपुर पहले फतवों, दंगों और पलायन के लिए जाना जाता था। हर बात पर फतवे जारी होते थे। खाना कैसे खाना है इस पर भी फतवा जारी होता था। हमने यहाँ फतवों की संस्कृति ही नहीं बल्कि एटीएस सेंटर दिया है। अब यहाँ हमारे कमांडो निगरानी करते हैं। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा, ऐसा सीएम योगी ने बयान दिया है। क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने लिया प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद। संत बोले अभ्यास बढ़ाइए और लक्ष्य को भेदिए। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में चयन हुआ है। आगरा की क्रिकेटर दीप्ति शर्मा बुधवार को मथुरा में प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंची। उन्होंने करीब आधे घंटे तक आध्यात्मिक चर्चा की। दीप्ति ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप की जीत के लिए प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद मांगा है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आपका जीवन तपस्वी का जीवन है, संपूर्ण भारत को सुख देने वाला है। कोई खिलाड़ी जीतता है तो खिलाड़ी का नाम पीछे होता है, पहले होता है भारत। जीतते आप हैं, खुद पूरा भारतवासी होती हैं। वही दोस्तों साउथ कोरिया को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जरा देखिएगा विजुअल में, मंदिर में रोबोट बना बौद्ध भिक्षु। जरा विजुअल आप देखिए, माला और ट्रेडिशनल चोला पहनकर शिष्य बनने की दीक्षा ली है। इंसानों की तरह हाथ भी जोड़ा है। वही दोस्तों सऊदी अरब ने अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद ट्रंप ने होर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू रोका है। सम्राट कैबिनेट नीतीश के बेटे समेत 32 मंत्री बने हैं। पीएम ने पूर्व सीएम को बुलाया। जरा विजुअल देखिए, हाथ पकड़कर पास लाए। नीतीश ने प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखा है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद 22 दिन के बाद गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार हुआ। मेगा इवेंट में नीतीश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए हैं। सो दोस्तों ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही डेली न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।